हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप मुझे इस लुक में देखकर सोच रहे होंगे कि मैंने क्या करा है। कुछ नहीं, बस अभी हेड वॉश कर आई हूँ, नहा कर आई हूँ। आज है 31 मार्च, लास्ट है आज का मार्च का डे। और बस मुझे कहीं जाना था। मैं कहाँ जाऊँगी वो मैं अभी आपको आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी। वैसे आपने शायद थंबनेल से पता ही लग गया होगा। जो जो जाता है वहाँ पर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। और आगे बताऊंगी मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा व्लॉग कर पाऊंगी क्योंकि वहाँ पर फ़ोन तो अलाउ है ही नहीं। बट मैंने फिर भी सोचा कि चलो आज का जो भी होता है थोड़ा बहुत मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि यार मैं सुबह से भी स्टार्ट कर सकती थी, मगर यार घर पे इतना काम था मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि कल से मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो भी मैं आपको आने वाले आगे वाले व्लॉग्स में बताऊँगी। तो बस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अभी नहा करके आई हूँ तो क्रीम पाउडर लिपस्टिक लाली लिपस्टिक लगा लूँ, रेडी हो जाती हूँ। मैं पहन रही हूँ आज ये वाला सूट जो मेरे पुराने वाले अकाउंट पर थे, उन्होंने देखा होगा ये कौन सा सूट है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बताऊँगी आप लोगों को ये कौन सा सूट है और कैसा सूट है। तो बस अभी पहले इसको प्रेस भी कर लेते हैं। अनप्रेस रखा हुआ है वॉश करके, लेकिन यार मैं सोचती थी सारे ही कपड़े लाइनिंग वाले मोटे होते हैं, मगर ये वाला मोटा नहीं है, होते हैं। और अभी जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में पहना था पड्डू के बर्थडे पर जो पहन कर गई थी यार, वो तो इतना मोटा, मुझे नहीं लगता कि वो मैं गर्मियों में पहन पाऊंगी आगे। कोई बात नहीं, गर्मियों में नहीं पहनेंगे तो आगे सर्दियों में पहन लेंगे। गई सोचा था क्या और पहनना पड़ गया क्या। मैंने ये वाला सूट नहीं सोचा था, वो वाला सोचा था जो अभी आप लोगों को दिखाया था। बट वो मुझे टाइट है। मैंने काफ़ी टाइम बाद तो नहीं पहना, बीच बीच में पहन लेती तो मुझे सही आ रहा था, मगर अभी फ़िलहाल के लिए वो काफ़ी टाइट है। तो मैंने अभी उसको उतार दिया एज इट इज़। बस निकल रही क्योंकि 1:30 बज गया। फटाफट से पहुँचते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये सूट बस अभी आपने देखा होगा एनिवर्सरी पर पहना था, इसलिए यही वाला सूट पहन लिया। पहले अब उसको लूज़ कराऊँगी तब पहनूँगी। तो गाइस आप लोग थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे। मैंने चुन्नी चेंज करी है, लिफ्ट में बंद होगी क्योंकि उसकी चुन्नी थोड़ी सी मोटी थी। 19-20 का फ़र्क है, बट चल जाएगा। मासी ने मुझे ये दिया खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही थी थोड़ी सी। घर से निकलते खाना मैंने नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट किया था बस। और ये दोनों गर्ल्स रेडी हैं। वेलकम, जय गुरु जी। तो अभी तक मैंने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, वो सरप्राइज़ था। तो जो जो मानते हैं लोग कमेंट्स में लिख देना जय गुरु जी। और अच्छा साथी लड़की इतना गुस्से में क्यों है इसका यार। ये इसका फेस सच में अच्छा लग रहा है। मैं क्यूट हूं ना इसलिए। हाँ, हम म्यूट है ना इसलिए। मेरी शादी हो गई ना, तेरी नहीं हुई। अरे नहीं, मैं कमा रही हूँ। हाँ, ये बात भी सही है। चलो तो अभी निकलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं लगा। हाँ, कुछ नहीं लगा है, आप पूरा बुला लो ना। तो ये तो हमारे साथ थी नहीं, ये थी लड़की। इसका क्या याद आ रहा है सच बताइए। हाँ, खाटू श्याम जी गए थे। पिकनिक यार तो हमारे खाटू श्याम जी नहीं गई ना, वरना तुझे भी वही याद आता। और हम ऐसे ही क्योंकि हम तीनों पीछे की सीट पे बैठे थे, सीट पर बैठे थे इतना परेशान किया था यार। उन्होंने भी हमें किया था, हमने ही नहीं किया था उनको। सब एक दूसरे को इरिटेट कर रहे थे यार। देखिए पिंपल के मार्क्स छूट जाते हैं दिखने में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कलुष। ये देख कैसे काला काला लग रहा है। हाँ दिख रहा है, क्योंकि हमारे माँ बाप गोरे भी है ना। गोरे होने का कोई तरीका पता है किसी को बता दो प्लीज। सही बात है। तो गाइस बस अभी हाँ दीदी अच्छी लग रही है, ईशु भी अच्छी लग रही है और मैं भी अच्छी लग रही हूँ। मुझे भी क्या मैंने सोचा कि हम दोनों तो शुगर है, मुझे पता था पक्का शौक था। तो मैंने फिर सोच के सूट निकाल जाए सूट महक। और थोड़ा मैंने सोचा कि मैंने सोचा जिन आंटी के साथ हम जा रहे हैं वो आ गई हैं। उन्होंने अभी हमें आके बताया कि 2:30 बजे मेरी बस निकली। 5 बजे मंदिर होता है संडे है ना, तो 5 बजे 2:30 बजे निकलने के हिसाब से 2.5 घंटे में हम आराम से पहुँचेंगे। जिस टाइम पहुँचेंगे उस टाइम फिर मंदिर खुला होगा, हम सारे में अच्छे से बढ़िया दर्शन हो जाए। कि एक बार भीड़ होती है ना तो फिर वो जल्दी चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग डेज के अलग अलग टाइमिंग है। जो लोग जाते हैं उन लोगों को पता होगा। ट्यूजडे वेंसडे बंद रहता है, मंडे को 8 से 8 खुलता है, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, और बाकी रेस्ट ऑफ द डेज 5 बजे से 10 बजे। तो हम 2:35 पर निकल जाएंगे। तो इसलिए बस जय गुरु जी करके अपना सत्संग करते हुए जाएंगे, अपना ध्यान लगाएंगे गुरु जी की तरफ और निकल जाएंगे।
फिर मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ पर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन हम जितना भी बस में दिखा सकेंगे। जगह आंटी ने क्या करा, क्योंकि अपनी खोली हमारी बंद कर दी, लेकिन उनको नहीं पता कि अभी AC ऑन होगा। अब जब तक सारी संगत आती है इतने हम तीनों मैंने बैठ के गॉसिप करती है, बातें करती हैं। हम नेशन से बहुत पास रहते हैं, फिर मिलते तो महक कितने में तो पार्टी हो जाए। ले उसको खुद प्यारा यार। आ जा। नेशन से बहुत पास रहते हैं, पर मिलते हैं फिर जन्म हाँ ये तो बड़ा आती है ना मेरे पास ऐसे। सबकी तरह मैं आती है। ये तो फिर मिल जाती थी, अब नहीं मिला करेगी। आलू का पराठा थोड़ा कॉर्पोरेट में ये खुद क्या बनेगी चकुंदर। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और सब लोग बैठ चुके हैं, सारी संगत, और वहाँ गुरु जी का स्वरूप लग चुका है, आप देख सकते हो। और हमारा सत्संग शुरू हो गया है, अब हम सत्संग करते हुए जाएंगे। तो गाइस बस में पहुंचने के बाद हमें मिला था समोसा प्रसाद, टॉफी प्रसाद और बिस्किट प्रसाद और कड़ा प्रसाद। और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं गुरु जी के बड़े मंदिर। तो आप लोग देख सकते हैं ये सुंदर सा खूबसूरत शिवलिंग जो आप लोगों को दूर से ही दिखाई दे रहा है। इसको देखते ही इतनी संतुष्टि मिल जाती है, और ये इतनी दूर में बना हुआ है, कहीं दूर से भी दिखाई नहीं देता। आप लोग देख सकते हो कितनी सारी संगत है, कितनी भीड़ थी वहां पर, फिर भी मैंने चुपके चुपके ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया। वहां पर फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं पूरे अपने ध्यान लगा रखी थी गुरुजी की तरफ, और अपना फोन कैमरा ऑन करा हुआ था। मैंने सोचा जितना बनेगा पॉसिबल है तो बन जाएगा आप लोगों के लिए ब्लॉग। और यहाँ पर सबसे अच्छा क्या हुआ, हमें गुरुजी के चरणों में जगह मिली बैठने को, और वहां से हम लिए थे वापसी अपना लंगर प्रसाद ले करके। संगत ने खूब डांस किया, ये महको ने किया, और हम लोग महक, इशिका और मैं बैठे हुए थे। हमने भी बैठे खूब अच्छे तरीके से डांस किया। गुरुजी के भजन चल रहे थे, खूब मजे करे, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बड़े अंकल हो गए, छोटे अंकल हो गए, क्योंकि गुरुजी के जो सत्संग में होता है सभी को अंकल और आंटी कहा जाता है। डजंट मैटर उनकी एज क्या है, डजंट मैटर उनसे आपका रिश्ता क्या है। तो इस तरीके से सारे अंकल आंटी मिलके एंजॉय कर रहे थे। तो बोलो जय गुरु जी। बज रहे हैं अभी 11:10, और हम लोगों ने खाना वगैरह खा चुके हैं। अब कल सभी को आप लोगों को पता है सोमवार के दिन पूजा होती है, होली के बाद चौराहे की पूजा करने जाते हैं मॉर्निंग में। तो हम लोग भी जाएंगे, सब लोगों में अलग अलग तरीके से होती है, हम लोगों में भी होती है। तो मैं तो अपनी मासी के साथ ही जाती हूँ स्टार्टिंग से एज यूजुअल। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था। होली चावल बनानी है, जो भी प्रसाद बनता है वो सब कुछ बना लिया है। तो सब कुछ रेडी करके बस बर्तन लास्ट धुल रहे थे, अब ये साफ करना बाकी है। तो घर संगवा कर थोड़ा सा, क्योंकि सारा दिन से घर पर थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सारा नीट एंड क्लीन कर गई थी। अब आई हूँ, हमने खाना वगैरह खाया, सारे बर्तन फैल गए हैं फिर से। तो ये सब करके समेट के तब रखूँगी। जो वहाँ का लंगर प्रसाद था, गुरुजी का लंगर प्रसाद मैं घर ले आई थी, अखिल जी को खिलाया, खुद खाया उनके साथ में। तो मेरे को संतुष्टि मिली कि चलो उन्होंने एटलीस्ट मेरे साथ खाया। तो और ब्लेसिंग भी मिली मुझे वहाँ से, मैं दिखाना भूल गई, क्योंकि हम काफ़ी सारी संगत के साथ गए थे। वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मिला है, 2 स्वरूप मिले हैं, एक पॉकेट स्वरूप मिला है और एक गुरुजी का वैसा इतना बड़ा वाला, मतलब मेरे हाथ से थोड़ा सा बड़ा स्वरूप मिला है। तो बस मैं सुबह के अपने प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। सुबह बनाऊँगी राजमा चावल, मतलब लंच के लिए अखिल जी के और अपने। और बस अब हम रेस्ट करेंगे, बस ये मैं काम समेट लूँ थोड़ा सा। तो मैंने कहा एक बार आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ कि भाई मैं घर इतने बजे पहुँची और अब मैं क्या कर रही हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से सुबह मॉर्निंग में, जब मैं पूजा के लिए जाऊँगी। तो आई होप मैं व्लॉग करूँ, कोशिश मेरी यही रहेगी, क्योंकि सुबह ना सबका मूड नहीं होता कि हाँ जी कैमरे लेके और आप बात करो। मेरा तो ठीक है, मेरे लिए अब मेरा तो ये काम है, लेकिन जो मेरे साथ 4 पर्सन जा रहे हैं उनका भी तो मूड देखना पड़ता है। और कोई वैसा आँख खुल के हेलो गाइज नहीं करना चाहता मेरी तरह। तो बस बहुत थकी हुई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। मिलूँगी मॉर्निंग में आप लोगों को, क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी उठना है। ठीक है, हो सकता है 5 बजे या 4 बजे भी उठना पड़े। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट डे वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग हो गई है, किसी में देखिए इतनी एनर्जी। सुबह के बज रहे हैं कितने, 4:15 का टाइम हो रहा है। देखिए किसी में इतनी एनर्जी, मेरे में है। पेन रखा है, चार्जर। और मैं सुबह सुबह फेस वॉश ब्रश करके हल्का सा लिपस्टिक लगा के बिंदी लगा के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैंने बताया था हमें जाना पूजा के लिए। बस अखिल जी का वेट कर रहे हैं और उधर से उन दोनों बच्चों का वेट कर रहे हैं, और हम लोग निकल जाएंगे पूजा के लिए। सुबह सुबह का टाइम जो करते हैं मैंने आपको बताया था, चौराहे पर जा कर के। तो बस उसी के लिए मैं
सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ, आके बस सोना है। नींद तो मुझे भी आ रही, क्योंकि रात को यार जब सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो रात को यही सोच के नींद नहीं आती कि सुबह जल्दी उठना है। और बस क्या कर सकते हैं। अभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। कल रात को मुझे पता लगा, आप लोगों से बात करने के बाद में, हम लोग दही लेकर आए। पूजा में दही भी चाहिए होती है। दही लेकर आए और जैसे दूध वाले को पैसे दिए, उसने हमें कैरी बैग दे दिया ऐसे करके, भाई इसमें दूध भी है और दही भी है। तो हमें लगा कि भाई 2 हाफ लीटर की दूध की थैली है और उसमें दही का पैकेट भी है या जो भी है। ध्यान नहीं दिया, मतलब घर आ गए, पूरा रख दिया, फ्रिज में भी रख दिया, क्योंकि रोज़ तो देखो दही नहीं लेते भाई, जब खानी होती है तभी लेते हैं। और अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई है, सर गर्मियों में तो फिर भी डेली लेते हैं। आके घर में रख दिया। जब मैंने रात को आप लोगों से बात करने के बाद मैं पूजा का सब कुछ सामान करके रख रही थी, मैंने देखा आपने दही नहीं ली। तो मैंने कहा मैंने तो ली और पैसे भी दिए उसको, तो वो देना हमें शायद भूल गए, क्या गड़बड़ हुई है समझ नहीं आया। तो अब महक से बोला है, वो देखो मासी के पास एक्स्ट्रा दही है, तो वो बेचारी मेरे लिए लेते आएंगी। देखा मासी का होने का कितना फ़ायदा है। सबकी मासियाँ होनी चाहिए पास में, वो भी खासतौर से ससुराल के, क्योंकि मम्मी के घर तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती यार। मम्मी खुद ही देख लेती है जैसे भी करना होता ना। हमें चिंता होती है, हमें तो कुछ पता भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि कैसे और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या होगा कैसे होगा। शादी होती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद संभालनी पड़ती है और पढ़नी भी चाहिए। अपने घर का खुद ही करना पड़ता है, कोई ना करे तो आपको तो करना ही पड़ेगा, है ना। कई 4:30 बज रहे हैं, हम दोनों निकल पड़े हैं। अखे दिन बिल्कुल फुल नींदों में, है ना। हाय हेलो तो कर दिया करो देख के। ओ भाई डॉगी डॉगी है ना। हाँ मेरे पीछे, आपके पीछे ही है। तो दिख भी नहीं रही मासी वगैरह, शिका वगैरह ना। तुम पहले शादी से पहले, मतलब बहुत पहले जब तुम अपनी दादी और के घर रहते थे तब जाते थे तुम? जाते थे, कंडी पहन के जाते थे। कंडी पहन के जाते थे। हम भी जाते थे, मगर अब थोड़ा जैसे बहुत स्लो चलते थे भैया। हाँ सुबह सुबह सब नींदों में होता है ना, और उस टाइम तो एग्जाम टाइम होता था और ठंड भी होती थी। अब तो ठंड का नाम भी नहीं है और हमें शर्म आती थी कंडी पहन कर जाने में। भाइयों के साथ रहते थे तो हाँ। ये ऐसा होता था कि ना तेरी कंडी है, तेरी कंडी में क्या है, क्या चॉकलेट है, क्या वो डाला हुआ है, सब हाँ। ये चेक होता था। हाँ और रास्ते में खोल देते थे, है ना। हाँ खोलने की तैयारी बढ़ी जाती थी। भाई अब खोल ले मम्मी, अब खोल ले। हाँ हम भी आते आते टाइम में ही खोल देते थे, कि इतने चलते चलते रास्ते में ही खोल देते थे। तो गाइस दूर से हमने देखा तो हमारी फैमिली मेंबर्स भी, जैसे कि मासी, ईशू, महक, हम तीनों खड़े हुए थे। मैंने दूर से देखा तो हमारे घर के लोग भी मंदिर के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। सबसे पहले हमने शीतला माता की पूजा करी और देख सकते हैं आप लोग दूर से दूर तक कोई नहीं है, इसलिए हम सुबह 4 बजे ही 4:19 पर ही निकल गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि अगर लेट हो जाते तो भीड़ बहुत हो जाती है, लंबी लंबी लाइन लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चौराहा की पूजा करनी होती है, तो यहाँ पर मैं जो भी हमारा प्रसाद होता है वो चढ़ा रही हूँ। जैसे जैसे मासी करती हैं वो मुझे वैसे वैसे बताती हैं, मैं उनके देखा देखी सारा करती रहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने शुरुआत से मुझे इस चीज में हेल्प करी, क्योंकि हम तो यार बच्चे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। मम्मी के घर देखा था और सबके घर की पूजा अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बस अखिल जी तो व्लॉग बनाने में व्यस्त थे और हम पूजा करने में व्यस्त थे। ये पीपल के पेड़ की भी पूजा करी थी हमने। फिर वहां पे मैं स्लीपर्स पहनने गई और यहाँ पर हम अपने घर निकल गए थे। घर पर अभी बज रहे हैं 5 और अच्छी खासी 2 घंटे की नींद, 2-3 घंटे की नींद हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद उठेंगे मॉर्निंग के लिए, अपने ऑफिस वगैरह का जो करना है वो सब करूँगी, लंच बनाऊँगी, सब कुछ करना है। बस अभी सोना है और पेट में एसिडिटी हो रही है, थोड़ी सी एसिडिटी की दवाई खा लूँ, क्योंकि मॉर्निंग खा लेते हैं। तो अखिल जी को बोला, देखो मुझे देते हैं कि नहीं, देते कि नहीं, क्या देंगे। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जय गुरु जी लिखना बिल्कुल मत भूलना कमेंट्स में, और अपना अपना प्यार दिखाओ। बस जल्दी से हम 1000 के बहुत करीब हैं। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई, कर देना। मेरे को भी बहुत तेज नींद आ रही है। सबको नींद आ रही, मुझे भी नींद आ रही। दवाई दे दो, बस सोती हूँ। बाय बाय।